इतिहास में रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारत, सभी विद्यार्थी उसका ये अध्ययन करते हैं। लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, लेकिन लूसेंट के आगे भी एक दुनिया है। दूसरी एक किताब है महेश वर्णवाल की, तो महेश वर्णवाल की सीरीज में भी है पुस्तक। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं समाधान झारखंड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी की तैयारी कैसे किया जाए, कितना वैकेंसी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, पीटी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़ें और इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आज हम लोग XIAS शशिकांत तिवारी सर से बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सर से रूबरू होते हैं। सर, जेपीएससी की शुरुआत किया कहाँ से जाए? सबसे पहले तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप आए हेमंत जी, और आपने जो प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जेपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, तो जेपीएससी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहेंगे। अभी हाल ही में जनवरी 27 को झारखंड सरकार के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। और ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 17 मार्च को होने वाली है और फॉर्म फिलअप करने की तिथि 1 फरवरी से 29 फरवरी निर्धारित की गई है। इसमें फ़ी भी है, और ये फ़ी जो आदिवासी हैं, जनजाति श्रेणी के, उनके लिए केवल 50 रुपये है, और बाकी जो भी हैं अनरिजर्व्ड, EBC, OBC, उनके लिए 100 रुपये है। तो ये तो फी स्ट्रक्चर हो गया। योग्यता क्या है? डिग्री अर्थात किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उनकी अहर्ता है। अब ये देखना है कि पद कितने हैं। तो इसमें कुल 342 पदों पर यह परीक्षा होगी, जिसमें सबसे मैक्सिमम 207 डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं। DSP के जो पद हैं वो 35 हैं। इसमें सेल टैक्स ऑफिसर के भी पद हैं 56, और इसी तरह से शिक्षा विभाग में, अन्य सारे विभागों में। मतलब सारांश यह है कि ग्रुप A के पद और ग्रुप B के पद दोनों को मिलकर 342 पदों पर यह परीक्षा हो रही है। आप जानते हैं जेपीएससी की 11वीं, 12वीं और 13वीं परीक्षा नहीं हो पाई है, तो अब ये संयुक्त रूप से यह परीक्षा हो रही है। तो एक अत्यंत ही सुनहला अवसर वैसे विद्यार्थियों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। झारखंड में जो हमारे झारखंड के रहने वाले हैं या झारखंड के बाहर के भी, तो इस प्रकार से ये झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित हो रही है। अब जो सबसे प्रमुख बात है वो है सिलेबस। अब इसका सिलेबस जो बिहार की परीक्षा है उससे बिल्कुल भिन्न है। भिन्न इस मामले में है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। पीटी में 2 पेपर हैं सर? 2 पेपर है। अच्छा। और बीपीएससी में केवल 1 ही पेपर होता है। यूपीएससी में भी 2 पेपर होता है, जो संघ लोक सेवा आयोग है। तो यहाँ पीटी में 2 पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। हिंदी में बोले तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। अब आइए चलें प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या 100, लेकिन कुल अंक 200। तो 200 प्रश्न पत्र 1, 200 प्रश्न पत्र 2, अर्थात 400 अंकों की यह परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र का समय 2 घंटे का होगा, किंतु मुख्य परीक्षा में यह समय 3 घंटे हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, और आपने पूछा कौन सी किताबें, कौन से पुस्तक इसके लिए आवश्यक होंगे, जरूरी होंगे। वैसे तो अध्ययन व्यक्तिगत रूप से अलग अलग होता है, रुचि के मुताबिक, तैयारी के मुताबिक, समझ के मुताबिक, जैसी चेष्टा वैसी सफलता। किंतु यहाँ पे जो सामान्य बातें हैं उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो आइए चलें सिलेबस को देखें। प्रश्न पत्र 1 में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान के साथ साथ झारखंड की सामान्य जानकारी। झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड का इतिहास, झारखंड का सृजन, झारखंड की औद्योगिक नीति, झारखंड में आपदा प्रबंधन, तो इन सारे विषयों पर प्रश्न पत्र 1 में
होगा। पेपर 1 में ही सर? पेपर वन में। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का सिलेबस है उससे झारखंड ने बिल्कुल सहज कर दिया है विद्यार्थियों के लिए। इतिहास में प्रश्न कितने होंगे और कहां से होंगे, तो इतिहास के कुल 15 प्रश्न ही होंगे, और वो भी प्राचीन भारत से 5, मध्यकालीन भारत से 5 और आधुनिक कालीन भारत से 5 उन्होंने सिलेबस में ही लिख दिया है। इसी तरह भूगोल में भारत का भूगोल ही होगा, प्राकृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, बस। तो इसी तरह से राजनीति में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के संविधान से प्रश्न होंगे, राज व्यवस्था से प्रश्न होंगे, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इससे भी प्रश्न होंगे। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में या अर्थव्यवस्था कहें, इकोनॉमी, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था से प्रश्न होंगे। उसमें झारखंड की अर्थव्यवस्था भी आएगी, मतलब जो झारखंड का बजट है, झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत के साथ साथ झारखंड की अवस्थिति क्या है। आप तो जानते हैं कि झारखंड एक औद्योगिक प्रधान राज्य है, किंतु वो सारे अवयव इसमें समाहित हैं। इसी प्रकार से विज्ञान से प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान, तो विज्ञान की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, और ये सारे के सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। बहुविकल्पी का तात्पर्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब उसमें विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प, ABCD, क ख ग घ, हिंदी में भी प्रश्न, इंग्लिश में भी प्रश्न, और जो सही उत्तर है तो उसमें। अब एक अति महत्वपूर्ण बात हम यहां कहना चाहेंगे, निगेटिव मार्किंग भी है। 0.33 गलत प्रश्न के उत्तर देने पर मार्क कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, और जो भी इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जब तक आत्मविश्वास के साथ, पूरी जानकारी के साथ प्रश्न पे उत्तर उन्हें मालूम है, तभी वो टिक करें। अन्यथा बिल्कुल जानकारी के अभाव में, और कभी कभी होता क्या है कि चलो B मार देते हैं, C मार, तो वैसे में उनके अंकों की कटौती हो जाएगी। तो ये निगेटिव मार्किंग यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए चले देखें प्रश्न पत्र 2 में क्या है। प्रश्न पत्र 2 में पूरा का पूरा झारखंड है। पेपर 1 में भी सर झारखंड, और 2 में थोड़ा पेपर 1 में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और करंट इवेंट्स के साथ साथ झारखंड है। किंतु पेपर 2 में बिल्कुल झारखंड ही झारखंड है। शुरुआत कहां से होगी, तो सबसे महत्वपूर्ण है CNTSPT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये 2 जो रेवेन्यू के सबसे महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, तो इस पर प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ जो विल्किंसन लॉ है, जो प्रारंभ में अंग्रेजों के शासन के समय में कानून बना, तो उस पर भी प्रकाश होगा। जो जनजातीय संस्कृति है, उनके विवाह की व्यवस्था, जैसे घुमकुड़िया, तो उस पर भी वो प्रश्न पूछेंगे। झारखंड में आदिवासी बहुलता है, तो उनके जो व्यक्तिगत प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे हो, जैसे मुंडा, जैसे उरांव, जैसे संथाल, तो ये सब में अलग अलग उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कहीं पे वो माझी कहे जाते हैं, कहीं पे सरदार हैं, तो इस तरह से उन सभी पे प्रश्न आएगा। तो संस्कृति, नृत्य, संगीत, उनकी वैवाहिक स्थिति, बापला, तो और उनके जो देवता हैं, किस प्रकार से वो पूजे जाते हैं। सिंह बुरु का मतलब पर्वत होता है संथाली में, तो यहाँ रहते रहते झारखंड में थोड़ी बहुत संथाली में सीख भी गया हूँ। जैसे अगर हेमंत जी आपसे मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, चीकांतमानु तुम। आपका घर कहाँ है, अमाउड़ा उकरे। ये कौन सा भाषा हुआ सर? ये संथाली है। अच्छा, ये संथाली है। आप संथाल परगना में हैं, तो हमें अधिकार है संथाली बोलने का। तो हम कोई भी हों, और वे तो हमारे हैं, हम उनके हैं जी। तो इसलिए संथाली। और सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरा जो इसका चरण है, मुख्य परीक्षा, तो उसमें भाषा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आपको संथाली की जानकारी है, ओरांव की जानकारी है, मुंडा की जानकारी है, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे।
कोटा भी है उसके लैंग्वेज में, कोटा भी है लैंग्वेज में, उसकी तैयारी मैं कराता हूँ। तो आइए चले सेकंड पेपर पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो जीएस पेपर 2 में झारखंड विषयक जो राजस्व है, रेवेन्यू कलेक्शन है, और उसके बाद औद्योगिक नीति है, आपदा प्रबंधन है, झारखंड में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस किस की पढ़ाई हो रही है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, और झारखंड किस प्रकार से अपने स्थापना 15 नवंबर 2000 के पश्चात विकसित हुआ। तो वो सारी की सारी बिंदुओं पर इसमें प्रश्न आएंगे। और करेंट इवेंट्स वो सबसे महत्वपूर्ण है। करेंट इवेंट्स का मतलब होता है समसामयिकी। अब ये करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, स्टेट एंड इंटरनेशनल, ये तीनों चरणों पर होगा। जैसे इंटरनेशनल में क्या है करेंट इवेंट्स, तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। और फिर क्या हो सकता है, G20 अभी हाल ही में समाप्त हुआ। नेशनल में क्या आप दे सकते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात, तो आपने देखा होगा, सुना होगा, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर स्थापित हुआ। और फिर UAE में जो एक हिंदू मंदिर हुआ, तो वो ये सब नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात हो गई। झारखंड के लिए महत्वपूर्ण क्या होगा, तो वो यहाँ के राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। आपने देखा हमारे माननीय चंपाई सोरेन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अब जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे आबुआ आवास योजना, तो वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना हो जाएगी। इसी प्रकार ग्राम गाड़ी योजना, ये झारखंड हमारे राज्य की विशेष प्रमुख योजना है। तो ये इन सारी योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। यही पेपर 2 का मूल आधार होगा। तो इस प्रकार से संक्षेप में मैंने जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर 2, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 पे मैंने प्रकाश डाला। ये हो गया पीटी एग्जाम सर। पीटी एग्जाम। और इसमें कितना आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए सर? बहुत सुंदर आपने सवाल किया है हेमंत जी, और आप अत्यंत ही तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। आपकी कुशाग्र बुद्धि अब यहाँ पे आई। ये बहुत ही टेक्निकल सवाल है कि आखिर कट ऑफ क्या होगा, आप ये जानना चाहते हैं। तो कट ऑफ जो है वो हर श्रेणी के लिए अलग अलग है, हर श्रेणी के लिए अलग अलग है। तो ये जो परीक्षा है पीटी वाली, तो इसमें 400 की परीक्षा हुई, तो 400 में 50% भी अगर आपको आता है 200 प्लस, तो आपका पीटी निकल जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जो सिलेक्शन है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, वो सिलेक्शन पीटी के आधार पर नहीं होगी, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो अब जानना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा किसकी होगी। तो 2 पेपर हैं। एक पेपर है आपका वो हिंदी और इंग्लिश है, वो 100 अंक का है, 100 अंकों का। दूसरा पेपर है वो भाषा है, जिसमें आपने कहा संथाली, मुंडारी, ओरांव, खोरठा, ये सारी भाषा, वो 150 का है, 150 का। ये 2 पेपर हो गया कंपलसरी। और उसके बाद जीएस का, जनरल स्टडीज का 4 पेपर है। 4 पेपर कहने का मतलब कि इसमें आप देखेंगे जो 4 पेपर हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 में हिस्ट्री और इकोनॉमी है। फिर आप देखेंगे सोशल साइंस है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये। उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है यानी चौथा पेपर राजनीति विज्ञान, 5वां पेपर अर्थशास्त्र, बिल्कुल अर्थशास्त्र से प्रश्न आएंगे। और छठा पेपर जो है वो जनरल साइंस का पेपर है, और ये सारे के सारे 200 अंकों के होंगे। अर्थात मुख्य परीक्षा 1050 अंकों की होगी। अब इस 1050 और साक्षात्कार 200 अंकों का, यानी 1250। अब इसमें आपको कितना अंक लाना होगा, तो जो अनरिजर्व्ड, अनारक्षित पद है, अनारक्षित श्रेणी है, उसके लिए 600 कट ऑफ जाता है। 600 50% लगभग सर। लगभग 50%, लगभग 50%, बिल्कुल। अब ये तो प्रश्नों पर भी निर्भर करेगा, लेकिन ये अनुमानित है। और इसके बाद जो एसटी हैं वो 524, ये पिछले बार का जो आंकड़ा है उसके आधार पर मैंने आपको वक्तव्य दिया। अब इसमें घटबड़ होती है, क्योंकि एक ही, अब जैसे यूपीएससी में है तो वहाँ पे पीटी के लिए 100 की तैयारी अगर आप करते हैं तो दैट इज सेफ। जनरल में 90 जाता है, उसके नीचे में 85 तक जाता है, और जो ST/SC हैं वहाँ तो 80 तक जाता है, 75-80 तक में भी आपका पीटी क्लियर हो जाता है, जो संघ लोक सेवा आयोग की बात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक प्रारंभिक परीक्षा
और मुख्य परीक्षा दोनों पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर लिया। तो एक आपको आधार मिल चुका है कि आखिर ये तैयारी कैसी होनी चाहिए, सिलेबस हमारा क्या है और हम किस दिशा में जाएंगे। साक्षात्कार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका व्यक्तित्व, क्योंकि साक्षात्कार में आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। आप सरकारी सेवा में आ रहे हैं तो सरकारी सेवा में जो डिसीजन मेकिंग है, जो इसकी चुनौतियां हैं, उसको संभालने में आप सक्षम है कि नहीं। तो उस पर कोई विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में आपकी उत्तीर्णता हो गई तो आप साक्षात्कार के लिए यहां भी आ सकते हैं। सिविल सर्विसेज एकेडमी जसीडीह देवघर में आपका स्वागत है। तो वो तो बाद की बात हुई, किंतु आपने पूछा कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। क्या केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर ली जाए और तब बैठ करके मुख्य परीक्षा के लिए इंतजार किया जाए? कदापि नहीं। सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपकी समग्र तैयारी, इंटीग्रेटेड अप्रोच। व्हाट इज दैट अप्रोच? ओके, दैट अप्रोच इज जब आप प्रीलिम्स और मेंस की संयुक्त तैयारी करते हैं तो जो पाठ्य पुस्तक है, जो उसके लिए मैं पुस्तकों को बताऊंगा, वो बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहां पे एक अति महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, लेखन शैली और बिल्कुल शुद्धता के साथ आपको सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो प्रश्नों के उत्तर आपको देने ही हैं। यहां प्रारंभिक परीक्षा में तो केवल टिक मार्क करना है, लेकिन मुख्य परीक्षा में लिखना है तो भाषागत त्रुटि नहीं होनी चाहिए। भाषा की जानकारी, भाषा पे पकड़, तथ्यात्मक उत्तर, और जितने शब्दों में उत्तर की अपेक्षा है तो उतने ही शब्दों में आपको, अब ऐसा नहीं कि शब्द गिन गिन करके 5 अधिक 10 कम ऐसे चल सकते हैं। तो ये है तैयारी और मेरा अप्रोच कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोनों को एक साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल समान है, दोनों का सिलेबस समान है। इसमें कहीं कोई, मेंस में थोड़ी गहराई है, किंतु प्रीलिम्स में प्रश्नों को लिमिट कर दिया गया है, तो वहां पे आपको सचेष्ट होना पड़ेगा, उसका एक प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब आते हैं पुस्तकों पे, कौन से पुस्तक पढ़े जाए। तो कोई भी सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, इधर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज लाइक झारखंड जेपीएससी, डियर एस्पिरेंट्स, प्रिय अभ्यर्थीगण, मेरी तो सलाह मानिए, यू शुड स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसको आपको बेस के रूप में पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इतिहास में रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारत, बिपिन चंद्रा, आधुनिक भारत, ये 3 पुस्तकें निश्चित रूप से पढ़ें एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी का भूगोल, एनसीईआरटी का राजनीति शास्त्र, एनसीईआरटी का विज्ञान, एनसीईआरटी का अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था का जहां तक बात है तो वो 6 से नहीं 9th क्लास से, 9, 10, 11, 12 ये पुस्तकें हिंदी में भी उपलब्ध हैं, इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। ये आप पे निर्भर है कि आप किस भाषा में तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो पाठ है और पाठ के अंत में जो अभ्यास है, वो बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं और कदाचित वे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी को सबसे पहला आप ऐसे कह सकते हैं सिंह द्वार, उसके रूप में आप इसमें प्रवेश करें प्रतियोगिता परीक्षा में, तो ये फलदायी होगा। इसके पश्चात आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान का जहां तक सवाल है तो एम लक्ष्मीकांत, उससे बढ़ करके कोई पुस्तक नहीं है, उसका अध्ययन कर लें। अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह, यह पुस्तक उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। विज्ञान के लिए रवि अग्रहरी, यह पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। भूगोल के लिए माजिद हुसैन, यह पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध है। अब ये जो पुस्तकों के लेखकों का नाम मैंने बताया, ये आपको मेंस परीक्षा में मदद करेंगे। तो ये है इसका सेटअप। अब इसके बाद सामान्य जो हमारा समसामयिकी है, उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए हमें कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन देखनी चाहिए, और सबसे सुलभ जो पत्रिका है वो है पीटी, प्रतियोगिता दर्पण। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और उपलब्ध है। और
आपको मैं बताऊं, उसका जो वार्षिक अंक है उसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब वैसे तो बाजार में लूसेंट है, जी सर। वो जैसे बाटा का जूता है उस तरह से है, सभी विद्यार्थी उसका ये अध्ययन करते जी। हैं, लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो। जी सर। लेकिन लूसेंट के आगे भी एक दुनिया है, तो वो है मनोहर पांडे, तो उनकी पुस्तक है, तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है। और उसके अलावे तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जी। और इंटरनेट में मैं आपको बताऊं एवरीथिंग इज अवेलेबल। और प्रिय अभ्यर्थीगण, सिविल सर्विसेज एकेडमी देवघर यदि आप यूट्यूब में डालते हैं तो एवरी डे एट 7:30 7:30 बजे मैं आपसे रूबरू होता हूं, और उसमें आधे घंटे के लिए मात्र, चूंकि आपके मोबाइल का डाटा सुरक्षित रहे, मात्र आधे घंटे में मैं कम से कम 20 प्रश्नों का हल आपको बताता हूं। वे प्रश्न संविधान से, भारत से, भारत की राज्य व्यवस्था से, इतिहास से, भूगोल से, विज्ञान से, सभी क्षेत्रों से वे सवाल होते हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड लोक सेवा आयोग से आयोजित इस परीक्षा में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो बाकी परीक्षाओं से इसे अलग करता है, वो है अति महत्वपूर्ण, गणित नहीं है। जी सर। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वैसे तो विज्ञान वाले जो हैं वो तो गणित में प्रवीण होते हैं, मेधावी होते हैं, किंतु जो सामान्य ढंग से ग्रेजुएशन करते हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में, या तो प्रतिष्ठा से, ऑनर से या पास कोर्स से, तो उनके लिए एक चुनौती होती है मैथमेटिक्स। और हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, इस परीक्षा में मैथमेटिक्स कहीं नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, तो इसलिए आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं क्या कहूँ, आसान है। आप सुगमता के साथ, सरलता के साथ, सुबोध गम्यता के साथ इस परीक्षा को निश्चित रूप से क्रैक कर सकते हैं, निश्चित रूप से क्रैक कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए चलें कुछ और बात आपसे शेयर करें। पीटी के लिए आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए, और वे जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, वे लिमिटेड रिसोर्स मनीष रंजन की एक पुस्तक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की उसमें भरमार है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें अभ्यास है, प्रैक्टिस सेट्स है, PYQs। ये झारखंड जीके का मनीष रंजन ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये परीक्षा की पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उस पे मनीष रंजन की किताब है। दूसरी एक किताब है महेश बर्णवाल की, तो महेश वर्णवाल की सीरीज में भी है पुस्तक जो कॉस्मोस से प्रकाशित हुई है, और उसके साथ साथ महेश वर्णवाल की सब्जेक्ट वार भी पुस्तक है, वन लाइनर भी है जी। तो उस पर भी आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ प्रिय अभ्यर्थीगण, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप के पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट है, तो फिर प्रश्नों की दुनिया आपके मुट्ठी में है। कैसे, कौन से साइट्स पर जाकर के हम इसका अध्ययन कर सकते हैं? तो एक तो व्हाट्सएप आप कभी नहीं चलाएं, मेरी राय माने तो क्या पढ़ें, टेलीग्राम। टेलीग्राम में आप चले जाएं, अपना साइट बना लें, और उस पर किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखें, आप देखेंगे आपको जो मटेरियल्स है, रीडिंग मटेरियल, वो उसकी भरमार है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से मटेरियल को चुनते हैं, ये सब कुछ आप पे है। तो क्या लिखना होगा, जेपीएससी लिख दें, जेपीएससी एग्जाम 24, उससे संबंधित बात आएगी। यदि आपको जनरल नॉलेज पढ़ना है तो जनरल नॉलेज लिख दें, जनरल नॉलेज से संबंधित आएगी। कौन सा साइट, टेलीग्राम। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पीआईबी। पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है। सभी झारखंड राज्य के, सभी राज्य के, देश स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, अति महत्वपूर्ण, परीक्षापयोगी, उसके संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। और जो बाजार में पुस्तकें हैं, उसमें किरण पब्लिकेशन की किताब है, वो भी काफी कारगर पुस्तक है। और सबसे कारगर अरिहंत है। अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी पुस्तक आपको मिले, उसे आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सारगर्भित बातें अंकित होती हैं। तो ये तो मैंने आपको विहंगम परिदृश्य दिया, और टिप्स भी तो आपको देना है, क्योंकि इस भवसागर को पार करने के लिए तो आप में स्थिरता होनी चाहिए, आप में आत्मबल होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। तो सबसे जरूरी मेरी ओर से सकारात्मक सोच। मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, मैं इस प्रतियोगिता परीक्षा को निश्चित रूप से क्रैक करूंगा, ये आत्मबल, जुनून, जज्बा जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक कैसे होगा?
और मेरी ओर से मानिए तो सबसे बड़ा टिप्स ये भी है, नियमितता। ऐसा नहीं कि मंडे ट्यूसडे को आपने पढ़ लिया और चलो 2 दिन तो खूब पढ़ा, अब 3 दिन रेस्ट करते हैं। नो, कॉन्टिन्यूटी शुड बी मेंटेन्ड एंड दिस इज द की टू सक्सेस। यही तो सफलता की कुंजी है। जब आप नियमित रूप से इसमें प्रयास करते हैं और एक प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र निश्चित रूप से बनाइए PYQs का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, और तब आप देखेंगे मॉक टेस्ट के भी लायक हैं। और मैं बताऊं, टेलीग्राम पे बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं, आजकल तो साइट्स की भरमार है। तो इस तरह से पूर्ण मनोयोग के साथ, समय का प्रबंधन करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए, कौन सा सब्जेक्ट हमारा पिछड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा ये है, कितने समय में मैं क्या कर लूँगा, क्या कर लूँगी, क्योंकि हमारे महिलाएं भी तो इस परीक्षा में भाग लेंगी, तो आपके लिए भी मेरा संदेश है। तो टाइम का मैनेजमेंट ये मस्ट है। सो सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस, आत्मबल, कॉन्फिडेंस, डिवोशन, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये सारी के सारे बातें हैं जो इस परीक्षा में आपको उत्तीर्णता सुनिश्चित कराएंगे। तो ये था हमारा एक JPSC पर एक विहंगम दृष्टि, और मैं समझता हूँ कि मैं सक्षम हो पाया हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में जो आपने हमसे इच्छा किया। और मैं चाहूँगा सर, अंतिम में आप हमारे दर्शकों को, जो ज़्यादातर स्टूडेंट होंगे, उनके लिए कुछ शब्द कहें सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हमारी ओर से 2 शब्द, क्या 4 पंक्तियाँ हम सुना देते हैं। यूं ही नहीं झरते फूल झोली में, यूं ही नहीं झरते फूल झोली में, कर्म के शाख को हिलाना होगा। लाख नाकामियों पे कोसने से कुछ नहीं होगा, एक दीपक खुद का जलाना होगा। धन्यवाद। तो ये खास बातचीत थी हमारी शशिकांत तिवारी सर से। इन्होंने पूरा डिटेल में JPSC की तैयारी कैसे किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए, कैसे नोट्स बनाया जाए, संपूर्ण जानकारी दी। बाकी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि जो हम लोगों ने मिस किया, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।